कर रही हो? बाबा के लिए सूप बना रही हूँ। तुम बताओ, चाय पियोगी? हाँ प्लीज, बहुत नींद आ रही है, फीलिंग सुपर लेजी। वैसे थैंक यू सो मच, तुमने जिस तरह से हॉस्पिटल में सिचुएशन हैंडल की, और ना नौशीन आंटी तो हाँ, एन वक्त पर अकल काम कर गई। वैसे ये नौशीन आंटी ऐसी क्यों है? कुछ ज्यादा ही ड्रामा क्वीन लगती हैं। अब ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। ऐसे आमतौर पर ऐसी नफ्सियात के पीछे कोई ना कोई तो पुरानी उलझन होती है। तुम ठीक कह रही हो। हमारे यहाँ ना 80% औरतों को अच्छी खुराक से ज्यादा एक अच्छे नफ्सियात के डॉक्टर की जरूरत है। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर गुजरा होता है। बस क्या कह सकते हैं, अच्छे की ही उम्मीद की जा सकती है। अरे वासे भाई से बात हुई तुम्हारी? हाँ, और तुम्हारे वासे भाई हर कॉल पर सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि तुम्हारे घर वाले शादी के लिए हाँ कब करेंगे। तुम देख लेना, अब कोई इनकार नहीं करेगा। वासे भाई ने सबका दिल जो जीत लिया है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आलिया, 2 दिन से जोया बाजी ना कुछ डिस्टर्ब सी लग रही हैं। तुमने नोट किया? उनके शौहर ने फिर से कोई गोल खिला दिया होगा। अब तो वो क्रिप्टो किंग बनने के ख्वाब देख रहे हैं। बुरी बात है फिजा, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते किसी के बारे में। तो फिर कैसे उड़ाते हैं? कैसे भी नहीं उड़ाते। तुम जाके अम्मा से पूछ कर आओ कि चाय पियेंगी या नहीं। ओके बॉस। वो बाबा आज घर आ गए हैं, आप मेरे साथ चलेंगे ना? मेरा मूड नहीं है, तुम चले जाओ। चले ना। वो लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचना है? मुझे कुछ समझते हैं जो कुछ सोचेंगे। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। कल भी बाबा आपका पूछ रहे थे। हाँ, पूछ ही ना ले मेरा। वो आजकल सिर्फ वासे को ही पूछ रहे, और पूछ भी रहे, जिसे देखो हर वक्त वासे वासे वासे। वो है कौन? उस घर का दामाद मैं हूं। रुतबे में, उम्र में, रिश्ते में, सब में मैं बड़ा हूं। जिस तरह की उस लड़के की हरकतें है ना, कोई रिश्ता नहीं देता ऐसे लड़कों को, समझ आई? आपकी अम्मी ने एक बार मुझे कहा था, चांद प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। बस आ गई ना दिल की बात जुबान पर। मुझसे वासे की तरह खुशामदे नहीं होती हैं जो हाथ बांध के अस्पतालों में खड़ा रहूं। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। और तुम्हारे घर वाले मुझे इज्जत देते ही कम है जो मैं उनके लिए अस्पतालों के चक्कर लगाता फिरूं। मेरे घर वाले आपको कितनी इज्जत देते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आप तस्लीम नहीं करना चाहते वो अलग बात है। क्या क्या कहा है तुमने? अपने घर वालों के लिए मुझसे जबान लड़ाओगी तुम? आपने नहीं चलना मेरे साथ तो मत चले, मैं खुद चली जाऊं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ, चली जाओ। मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगी तुम? जाओ। वासे वासे वासे, दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हो गया? अब किन सोचों में गुम हो? कौन सी सोच सता रही है फिर तुम्हें? आपके खानदान वालों को ना चैन नहीं है। अब तक वीडियो वाली बात को ना दिल से लगाए बैठे हैं। जानबूझ के कॉल करते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें पूछते हैं मुझसे। मैं आपको बता रही हूँ, इन लोगों के मुंह तभी बंद होंगे जब वासे की शादी होगी। ऊपर से मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि इन बातों का असर मेरी जुनैरा के रिश्ते पर ना हो। अरे तो हॉस्पिटल में जब मुलाकात हुई थी तो बातों बातों में रिश्ते का जिक्र कर देना था। अरे मैं तो करना चाह रही थी वो बात किसी तरह, लेकिन असलम भाई का बेटी नामा खत्म हो तब ना। बहुत गुरूर है उन्हें अपनी बेटी की जॉब पर, बहुत तारीफें कर रहे थे। क्या मतलब? मैंने बातों बातों में पूछ के लिया कि अस्पताल का बिल तो अच्छा खासा बन गया होगा ना भाई साहब। तो फौरन बोलने लगे कि
हाँ, मेरी आलिया है ना, उसकी जॉब बहुत अच्छी है, वालिदैन को मेडिकल मिलता है। उनकी आंखों में जो बेटी के लिए गुरूर था ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये लोग इतने सीधे नहीं हैं जितने लगते हैं या फिर बनने की कोशिश करते हैं। अरे तो आजकल के दौर में सीधा कौन होता है? और हमें भी अपने वासे पर देखो फख्र है, इसी तरह उन्हें अपनी बेटियों पर फख्र है। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू फाइनेंशियली इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो। आपको पता नहीं है, ऐसी लड़कियां ससुराल वालों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती, यहाँ तक कि वो तो अपने शौहर को भी सीधे मुंह बात नहीं करती, मुंह नहीं लगाती। तो ये बात रिश्ता करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। तुम्हें अंदाजा नहीं है, आज के माशरे में लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। लो भाई, मुझे क्या मालूम था कि वो लाखों कमाती है और पूरे शहर में गाड़ी घुमाती फिरती है। मैं तो समझी 30-40 हजार की नौकरी करती होगी किसी जगह, छोड़ देगी शादी के बाद। तो अच्छी बात है ना, अपना कमाती है, शौहर पर बोझ नहीं बनेगी। और वैसे भी हमारे वासे पर कम जिम्मेदारी हैं। अभी जुनैरा की शादी बाकी है, अकरम की शादी है, और 100 खर्चे हैं। अब सोचो, ये अगर जॉब नहीं करती होती तो पूरा लोड उस पे बीवी का भी आ जाता, और वो सब कुछ कमा के अगर उसी पर खर्च कर देता तो घर की जिम्मेदारियां कौन देखता? बेशक लाखों कमाए, लेकिन मेरे सामने नजरें झुका के आवाज धीमी करके रहे। मैं कोई उसे आंखों पर नहीं बिठाऊंगी, ना ही मैं उसके लिए नाश्ते की टेबल से जाऊंगी। और अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ ना कि वो मेरे सर पे सवार होने की कोशिश कर रही है, तो घर बिठाकर 1 मिनट नहीं लगाऊंगी उसकी नौकरी छुड़वाने में। किसके गुना धुल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ 24 घंटे लोगों की बुराइयां करती है, गीबतें करती रहती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारे भाई के होने वाले ससुर हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके बारे में बात हो रही है। और बात सुनो, माँ से जरा तमीज से बात किया करो और मजाक कम किया करो। ओके, तो आइंदा ख्याल रखूंगा। वैसे उन्हें हुआ क्या है? किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी थी, 3-4 दिन से अस्पताल में रहे हैं। फिर तो बाबा आपको उनकी आदत के लिए जाना चाहिए। भाई मेरी तरफ से तो आदत हो गई, आप खुद हो आए जाके, और जो मशवरा आप मुझे दे रहे थे ना, आप खुद भी उस पर अमल करके आए। हो सकता है आपको कोई मुस्बत जवाब मिल जाए वहां से, बल्कि मिलना ही चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता उन्हें बार बार तो नहीं मिलेगा। हाँ बाबा, आपको तो लाजमी जाना चाहिए। मैं ले चलता हूँ आपको। बीमार की आदत करना कितना सवाब का काम है बाबा। हम अभी चलते हैं फौरन। बस उन्हीं को कॉल कर रहा हूँ, बात हो जाए फिर चलते हैं। बस सही है, मैं जब तक रेडी होके आता हूँ। ओके। वो इतनी तेजी से आया ना कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं सका। बस उसने टक्कर मारी और ये जा वो जा। आलिया बेचारी मुझे देख के इसके हाथ पांव फूल गए और वही बेहोश हो गई। तो फिर हॉस्पिटल कौन लेकर गया? जी वो एक्चुअली बाबा ऑफिस के आसपास ही गिरे थे ना, तो ऑफिस के ही लोग ले गए थे बाबा को हॉस्पिटल। जी चलें, ये भी अल्लाह का करम हुआ कि वहां जानने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी गिला है आपसे। अपना नहीं समझा आपने। अगर बता देते तो हम हॉस्पिटल आ जाते। अकरम सारा दिन फारिग ही होता है, मैं आपके पास ड्रॉप कर देता, आपकी देखभाल भी कर लेता, कंपनी भी हो जाती। नहीं हयात भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटियां हैं ना, जो किसी भी तरह बेटों से कम नहीं है। माशाल्लाह, दिन रात मेरे साथ रही, मेरा बड़ा ख्याल रखा। और वो छोटी वाली तो डॉक्टर बनने वाली है ना, तो सारी मेडिसिन का ख्याल उसी ने रखा। अच्छा माशाल्लाह। आओ डॉक्टर। जबरदस्त। हाँ बेटा, डॉक्टर है ना, अच्छी बात। मेरे ख्याल है हमें इजाजत अब चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। खाना खा के जाते तो हमें ज्यादा खुशी होती। अरे जनाब, आप रिश्ते के लिए हामी बने तो हर दूसरे दिन आ जाएंगे हम आपके घर खाना खाने।
आलिया तो बस जैसे आपकी अमानत है, जब चाहें जैसे चाहें बात को आगे बढ़ाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे इस बात पर तो दिल चाह रहा है कि आपको गले लगाऊं मैं, जरूर जरूर, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है बेटा। चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। भाभी अल्लाह हाफिज।